हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये वैकेंसी जारी की गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से और सभी लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे कि यह नोटिस कब जारी किया जाएगा। साल भर से सभी लोग इंतजार में ही लगे हुए थे कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब जारी की जाएगी। तो ये नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। ये 2/8/2024 को ये नोटिस जारी किया गया और सभी का इंतजार खत्म हुआ और अच्छी वैकेंसी है और सभी को मौका दिया गया है। और पूरा नोटिस बताने वाले हैं आप सभी को। एज क्या है, आप कितनी वैकेंसी पे निकाला गया है, कितने सब्जेक्ट में वैकेंसी है, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप सभी को बताएंगे, अच्छे से बताने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलने वाला है, आप सभी को पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो application are being invited for the post of assistant professor college grade in various subject higher education department हरियाणा से ये पब्लिश किया गया है और पब्लिश डेट तो 2/8/2024 को है। आप ऑनलाइन कब से कर सकते हैं? 7/8/2024 से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और आपका लास्ट डेट कब है? तो आपका लास्ट डेट है 27/8/2024 आप लास्ट डेट है। और आप कहां से अप्लाई करेंगे ये बता देते हैं। तो www.hpsc.gov.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरा सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है और क्लोजिंग भी मैंने बता दिया आप सभी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ये सब्जेक्ट दिया गया है। टोटल वैकेंसी कितनी है और कैटेगरीज वाइज बांटा गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। चलिए शुरू करेंगे। बॉटनी में जनरल में 50 है, एससी में 19 है, बैकवर्ड में 14 है, बीसीबी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल 98 वैकेंसी निकाली गई है बॉटनी में। मैं टोटल बता देता हूं और एक कैटेगरी जनरल का मैं बता दूंगा आप सभी को। केमिस्ट्री में 79 सीट है जिसमें टोटल सीट है 123 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। कॉमर्स में 94 है जनरल का और टोटल वैकेंसी है 153 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में 26 है, टोटल 47 वैकेंसी निकाली गई है। डिफेंस स्टडी में 12 है जनरल का जिसमें से टोटल 23 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। इकोनॉमिक्स में 17 है, टोटल सीट 43 है। इंग्लिश में 312 है जनरल के लिए और एससी के लिए 120 है, बीसीए के लिए 85 है और बीसीबी के लिए 36 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है। टोटल 600 वैकेंसी है। सबसे बड़ी वैकेंसी देखा जाए तो 613 वैकेंसी निकाली गई है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो जिनका इंग्लिश से एमकॉम है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्वायरमेंट साइंस में 6 है, टोटल वैकेंसी 7 है। फाइन आर्ट के लिए जनरल में 2 है और टोटल वैकेंसी 7 है। ज्योग्राफी में 181 है जनरल के लिए, 48 है एससी के लिए, बीसीवीए के लिए 49 है, बीसीवी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है। टोटल वैकेंसी है 313। इसके बाद देखा जाए इंग्लिश के बाद ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा सीट है 316 वैकेंसी निकाला गया है ज्योग्राफी में। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, जिनका हिंदी है जनरल में 67 है। टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 139 सीट पे वैकेंसी निकाली गई। हिस्ट्री में 64 है, टोटल वैकेंसी 123 है। होम साइंस में 14 है जनरल का जिसमें टोटल वैकेंसी 28 है। मास कम्युनिकेशन में 2 है, टोटल वैकेंसी 8 है। मैथमेटिक्स में 81 है जिसमें टोटल वैकेंसी 163 है। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जनरल का 4 है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 8 वैकेंसी पे निकाला गया है। म्यूजिक वोकल में 2 है जनरल का, टोटल 6 सीट है। फिलॉसफी में 0 है जनरल में, टोटल वैकेंसी 3 निकाली गई है। फिजिकल एजुकेशन में 62 है, 62 सीट है, टोटल वैकेंसी 126 है। फिजिक्स में 48 है, टोटल वैकेंसी 96 है। पॉलिटिकल साइंस जनरल में 40 है जिसमें टोटल वैकेंसी 81 है। साइकोलॉजी में
आप देख सकते हैं 44 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टोटल वैकेंसी है 85। पंजाबी में 11, जिनका पंजाबी से एमकॉम है तो वो पंजाबी से भरेंगे। और ये टोटल वैकेंसी है 24 सीट पे निकाला गया है। संस्कृत में जनरल में 8 है, टोटल वैकेंसी है 12। टूरिज्म में एक वैकेंसी निकाली गई है, BCA के लिए है एक वैकेंसी। और जूलॉजी 47 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल सीट है 91। और मैं अभी सबको बता दूं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूं। जनरल में 1273 वैकेंसी निकाली गई है जनरल में। और SC के लिए 429 सीट है। BCA के लिए 361 है। BCB के लिए 137 है। और EWS के लिए 224 वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल जो वैकेंसी है इसमें निकाला गया है, बताया गया है टोटल वैकेंसी कितना सीट पे है ये भी बताते हैं आप सभी को। तो टोटल है 2424 वैकेंसी पे निकाली गई है। पूरा वैकेंसी 2424 है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हरियाणा और अदर स्टेट वाले सभी के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है 2424। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। आप जो UGC का गाइडलाइन है उसके हिसाब से नेट आपका क्लियर होना चाहिए। रेगुलेशन अगर PhD किए हुए हैं तो रेगुलेशन 2009 और 2016 का अगर किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पे पॉइंट B में मैं बता दूं, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत मैट्रिक स्टैंडर्ड इन द हायर एजुकेशन। आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए मैट्रिक में। और यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, फाइन आर्ट में आपका 55% मार्क्स चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड 55 मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ B इन 7 पॉइंट स्केल विद द लेटर OABCDE एंड F एट द मास्टर डिग्री इन लेवल ऑफ फाइन आर्ट में आपका रहना चाहिए, जिससे आप नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए आपका। PhD में रेगुलेशन 2009 और 2016 के हिसाब से अगर PhD किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, और देखते हैं कि एज पे भी बात करेंगे। रिलैक्सेशन की, उससे पहले मैं रिलैक्सेशन की बात कर लूं। रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, अदर स्टेट वाले, वो जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। अगर हरियाणा से हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इस फॉर्म में भरने के लिए और मेरिट लिस्ट में आने के लिए। चलिए, आपका एग्जाम किस तरह लिया जाएगा तो ये पैटर्न बताते हैं। एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपका टोटल MCQ होगा 100। टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटा दिया जाएगा और टोटल मार्क्स होगा 100। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का आपको होगा। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब जितना भी 100 क्वेश्चन तो 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन मिलेंगे एक क्वेश्चन का। आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, ABCDE और F भी दिया जाएगा, जिसमें कैरी निगेटिव मार्किंग 1/4 काटा जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे देख सकते, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ 5 सर्कल इन द मोर देन 10% क्वेश्चन विल बी डिस्क्वालिफाइड। आपको 5 मतलब कितना होता है कि 100 में 5 क्वेश्चन नहीं डार्क किए, आपको डार्क करना होगा। नहीं अगर करेंगे तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है कि आप डिस्क्वालिफाई किए जाएंगे। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अंडर बिलो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। इन बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश होगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक,
1 म्यूजिक ओ, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म आपका होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, द लैंग्वेज सब्जेक्ट एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी रिस्पेक्टली लैंग्वेज ओनली। यहाँ पे लैंग्वेज क्वेश्चन आपका जो होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी दिया जाएगा। इसके बाद फिर जो दूसरा नॉलेज टेस्ट आपका लिया जाएगा, आपका होने वाला है 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो लैंग्वेज है अभी मैंने बताया सब्जेक्ट ओनली इंग्लिश है, आप देख सकते हैं आप बेटीज। और चलिए सैलरी की बात करते हैं। सबकी जिज्ञासा रहती है कि क्या सैलरी मिलने वाला है, तो आपको एकेडमिक सैलरी 57,700 से ले 1,82,400 आपको मिलने वाला। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में बनते हैं तो आपका पेमेंट इतना बनने वाला है, 57,000 से शुरू होने वाला 57,700 से लेके 1,82,000 तक आपका बनने वाला है। अप्रोक्स ये एंट्री लेवल पेमेंट बता रहे हैं मैं, बताया जा रहा है। और अगर सब दिए हुए मिला 90,000 प्लस पेमेंट आपका बनने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट एज की बात कर लें तो एज शुड नॉट बी लेस देन 21, 21 साल से लेकर 42 साल तक भर सकते हैं एज बिफोर 15 डे मंथ ऑफ नेक्स्ट प्रीसीडिंग एंड द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कमीशन 15/7/2024 के काउंट के हिसाब से आपका 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो एज भी आप सभी को क्लियर हो गया। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप लास्ट आपका ऑलरेडी 52 ईयर फॉर द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी इंटेयर टू गेट बेनिफिट मिलेगा, जिनको में रिलैक्सेशन आपका 5 साल दिया जाएगा। अगर SC फॉर हरियाणा है तो 5 साल दिया, बैकवर्ड हरियाणा है तो 5 साल आपको मिलेगा। PWD कैंडिडेट अगर हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा। तो जिस तरह आप अपना अपना देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं बात करूंगा पे में आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है। तो आप सभी को बता दें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, ये इस पे बात करते हैं। और चलिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, द कैंडिडेट वाइज एप्लीकेशन फ़ी पेबल थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड 5 PM फॉर द क्लोजिंग ऑफ द 27/8/2024। आपका लास्ट डेट 5 बजे तक आप पेमेंट कर दीजिएगा, जिनका पेमेंट करना हो 27/8/2024। चलिए पेमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं For the male candidate of general category including dependent son of ex-serviceman of Haryana, उनको 1000 पेमेंट करना होगा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू द क्रीमी लेयर 1000 पेमेंट करना होगा उनको भी। फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एंड अदर स्टेट के लिए भी 1000 रखा गया। सिंपल, वो 1000 आपको पेमेंट करना होगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो 1000 पेमेंट करना। फॉर द मेल ऑफ कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द फीमेल डिपेंड ऑन एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा से अगर हैं तो 250 करना होगा आपको पेमेंट। अदर स्टेट से भी हैं तो 250 आपको पेमेंट करना होगा। द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC VC नॉन क्रीमी लेयर, तो इनको भी 250 पेमेंट करना होगा। हरियाणा हो या बाहरी हो 250 आपको पेमेंट करना ही होगा। EWS कैंडिडेट अगर हैं तो उनको भी 250 ही पेमेंट करना है। फॉर ऑल पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा से अगर हैं तो नील, इनको पेमेंट नहीं करना है। तो सबमिशन आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर लें, अच्छे से भरें, एक एक चीज और एक एक पॉइंट को देखकर भरें। और अच्छी वैकेंसी है वो भी हरियाणा में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार सभी लोग इतने समय से कर रहे थे। उन सभी का फुलफिल किया गया डिमांड और आज वैकेंसी आउट कर दी गई है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग को पता भी नहीं चलता कि वैकेंसी आई या चली गई। तो पूरा शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने
के लिए कर दीजिए। और सबसे पहले आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं पूरा न्यूज़